प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी सक्षम विकास वेबिनार पहली सत्र ने કર્યા સંબોધિત કયા हमारे खातर टेक्नोलॉजी देश ने आत्मनिर्भर बनावવાનો है प्रमुख आधार। यूक्रेन युद्ध संघर्ष बीच भारतीय नागरिक की वतन वापसी खातर ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर माथे जारी। भारतीय वायुसेना 3 विमान यूक्रेन खातर राहत सामग्री रे साथे वटे फस्या। भारतीयों ने सुरक्षित वापसी खातर हुआ रवाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा भारत सरकार यूक्रेन सु छात्रारी प्रदेश वापसी खातर है प्रयासरत। वायुसेना ली जा रही है मदद। प्रदेश रा दौसा धौलपुर रा छात्र भी यूक्रेन संघर्ष में फंसिया। परिजन रा चिंता प्रशासन रा अधिकारी परिजनों रो बढ़ायो हौसलो। चित्तौड़गढ़ में यूक्रेन सु लौटा छात्र। और प्रदेश में नवा पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होगा सो आज जयपुर और बीकानेर संभाग में बूंदाबांदी री संभावना। तेज हवा वाले चालबारी संभावना। नमस्कार, डीडी राजस्थान में घणो स्वागत है। अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि भारत रे कने दुनिया रो सबसे बड़ो इकोसिस्टम है। आज वड़ा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय का अनुसु आयोजित प्रौद्योगिकी सक्षम विकास वेबिनार पूर्ण सत्र ने संबोधित कर्या। वे कहा कि 8 बजट में हमने एवीजीसी माथे घणो जोर दियो है। वे कहा कि हमारी खातर टेक्नोलॉजी देश ने आत्मनिर्भर बनावारो खास आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी सक्षम विकास नामक एक पोस्ट बजट वेबिनार के पूर्ण सत्र को आज संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो फैसले हुए हैं वो सारे फैसले महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही पीएम ने कहा अपने संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा बाइडेन ने भी अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। बाइडेन ने अमेरिका में मेक इन अमेरिका पर बड़ा जोर दिया है। टेक्नोलॉजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। और जब मैं भारत के आत्मनिर्भरता की बात करता हूं तो आज भी आपने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का भाषण सुबह सुना होगा। उन्होंने भी अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। अमेरिका में मेक इन अमेरिका के लिए उन्होंने आज बड़ा जोर दिया है। और इसलिए हम जानते हैं कि दुनिया में जो नई व्यवस्थाएं बन रही है उसमें हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भरता करके आगे बढ़े। और इस बजट में उन चीजों को बल दिया हुआ आप देखते होंगे। बजट में सनराइज सेक्टर्स के लिए थीमेटिक्स फंड को भी प्रमोट करने की बात कही गई है। आप जानते हैं कि बजट में इसी साल 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को लेकर बहुत स्पष्ट रोड मैप बताया गया है। देश में स्ट्रॉन्ग 5G इकोसिस्टम ने इसे जुड़ी हुई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में PLI स्कीम्स प्रपोज की गई है। मैं अपने प्राइवेट सेक्टर को विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि इन फैसलों से जो नई संभावनाएं बन रही है उस पर डिटेल डिस्कशंस आप लोग जरूर करें और कॉन्क्रीट सुझावों के साथ हम एक सामूहिक प्रयास से आगे बढ़े। आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं अपने स्टार्टअप्स को भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ पूरी शक्ति से खड़ी है। बजट में युवाओं की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए पोर्टल का प्रस्ताव भी रखा गया है। इससे युवाओं को एपीआई बेस्ड ट्रस्टेड स्किल क्रेडेंशियल्स, पेमेंट और डिस्कवरी लेयर्स
के जरिए सही जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एक क्षेत्र जो इतना तेजी से फला फूला है गेमिंग का, अब विश्व में इसका बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। युवा पीढ़ी बड़ी तेजी से जुड़ गई है। इस बजट में हमने एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक पर बहुत जोर दिया है। हम अब स्पेसिफिक ऐसे एरिया में अपनी ताकत खड़ी कर सकते हैं। क्या आप अपने प्रयास इसमें बढ़ा सकते हैं? इसी तरह भारतीय खिलौना का भी बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे ही कम्युनिकेशन सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए भी हम सबको हमारे प्रयासों को और अधिक गति देने की जरूरत है। रूस और यूक्रेन रा संघर्ष रे बीचे भारतीय नागरिका री वापसी खातर केंद्र सरकार कानी सूच चलाए जा रही है ऑपरेशन गंगा रे तहत नागरिका री लगातार वापसी वे रही है। ऑपरेशन गंगा रे तहत कई विभाग रा केंद्रीय मंत्री भी युद्ध स्तर माथे लगे हुए हैं। भारतीय वायुसेना रा 3 C-17 विमान यूक्रेन खातर राहत सामग्री रे साथे रवाना हुआ। यो विमान वठे फस्या भारतीय ने सुरक्षित वापसी ल्याब खातिर पोलैंड, रोमानिया और हंगरी खातिर भी रवाना हुआ। ऑपरेशन गंगा बुडापेस्ट से विशेष विमान करीब 220 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हवाई अड्डे पर भारतीयों का स्वागत किया। पोलैंड से विशेष विमान 219 भारतीयों को लेकर स्वदेश पहुंचा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हवाई अड्डे पर भारतीयों की अगवानी की। तो युद्ध स्तर पर चल रहा है ऑपरेशन गंगा। बुडापेस्ट से विशेष विमान 220 भारतीयों को लेकर स्वदेश पहुंचा है और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भारतीयों का स्वागत किया। ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर भारतीय नागरिकों का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी स्वागत किया। लगातार भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत लेकर आया जा रहा है। बुडापेस्ट से विशेष विमान करीब 220 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। लगातार भारतीयों को लाया जा रहा है वापस। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी भारतीयों का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री भारतीयों का स्वागत कर रहे हैं जो विशेष विमान से ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाए जा रहे हैं। बुखारेस्ट से विशेष विमान 251 भारतीयों को लेकर स्वदेश पहुंचा। भारतीय नागरिकों का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वागत किया। तो तमाम मंत्री मौजूद हैं जो भारतीय यात्री वापस आ रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत विशेष विमान से उन्हें लाया जा रहा है। उनके चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है, उनके चेहरों पर संतुष्टि देखी जा सकती है और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री वहां पर उनसे मिल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से संपर्क साधना है, किस तरह से जो और अन्य छात्र हैं उनसे बातचीत करनी है, किस तरह से अपने परिवार वालों को बताना है कि वो वापस आ गए हैं। एक बेहद बड़ी राहत की बात, एक सांत्वना की बात और एक बहुत बड़े आश्वासन और विश्वास की बात कि केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई है। किस तरह से जब तक अंतिम भारतीय वहां से वापस नहीं आ जाता है तब तक ये विशेष प्रक्रिया जारी रहेगी। तो लगातार भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मिल रहे हैं जो भारतीय वहां से वापस आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जहाज में भी 251 बच्चे भारत के आज पहुंचे हैं। उनकी आंखों में एक खुशी जो भारत की भूमि पर पहुंचने की और साथ ही साथ में जो भारत की धरती पर पहुंचने के लिए उन्होंने कष्ट सहा है, उसका दर्द, वो दोनों तरह के मिश्रित भाव जो है वो देखने को मिले। हमारे भारतीय, भारत के लोग चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे रह रहे होंगे, किसी भी देश में रह रहे होंगे, उनके मन में एक संतोष का भाव और एक आत्मविश्वास का भाव निश्चित रूप से जागता है कि हम जहां कहीं भी हैं भारतीय होने के नाते सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि यूक्रेन में फंसिया छात्रा री वापसी खातर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इन खातर वायुसेना री सेवाएं भी ली जा रही है। युद्ध के हालात हैं और अनायास ही ये हालात उत्पन्न हुए और उसमें जो भारतीय और राजस्थानी प्रवासी विद्यार्थियों से लेके बाकी तमाम लोग जो फंसे हुए हैं, उनकी चिंता केंद्र सरकार को और पूरे देश को, पूरे प्रदेश को है।
लेकिन हालात अलग किस्म के हैं। फिर भी कोरोना जैसी महामारी में जिस तरीके से देश और प्रदेश ने मिलकर सब लोगों के लिए स्वदेश वापसी सुरक्षित की थी, वंदे भारत मिशन के जरिए भारत की सरकार ने, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, 4 मंत्री पड़ोसी देशों में डेप्यूट किए हैं और आज से वायुसेना भी इस ऑपरेशन गंगा में शरीक होगी। ये समय संयम का और हौसले का है। पार्टी ने भी एक हेल्पलाइन जारी की है, उस पर क्वेरी आती हैं और हम लोग उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को और पार्टी की केंद्रीय हेल्पलाइन को भेजते हैं। कामना करेंगे कि इसमें सब लोग चिंता करते हुए अच्छे सकारात्मक सार्थक प्रयास करेंगे और इस प्रतिकूल परिस्थिति से कम भारत के लोग स्वदेश वापसी जल्दी करेंगे और सुरक्षित तरीके से करेंगे। भारत सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ और भारत सरकार के कई काबीना मंत्रियों को अलग अलग देशों के अंदर जिम्मेदारी देकर भेजा है। भारत सरकार चिंतित भी है, संवेदनशील भी है। तमाम अपने राजनीतिक संबंधों का और अपने कूटनीतिक संबंधों का आधार के ऊपर तमाम विद्यार्थियों को निकालने का काम कर रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान आज एक प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका कहा कि राजस्थान सरकार कानीसो अल्पसंख्यक समाज ने बजट में दरकिनार કર્યા है। वे कहा कि लाला बजट में 100 करोड़ रुपया री अल्पसंख्यक विकास री घोषणा करी है, पण वो भी धरातल माते पूरी ना हो पाई और कई सुविधावा देवा री बात हुई पण वे पूरी ना कर साई। એટલે લેર प्रदेश आंदोलन करियो जावेलो। हम ये तय करा है कि माइनॉरिटी के वोटों पर कांग्रेस के जो एमएलए बने हैं और जो एमएलए का चुनाव जीतकर जो मंत्री और मुख्यमंत्री तक बने हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा ने तय किया है कि हम इनके विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे और इनका एक जो रूप है कि ये माइनॉरिटी के वोट तो लेना जानते हैं मगर काम नहीं करते हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो या और दूसरी सरकारी योजनाओं का मामला हो, ये ना कभी विधानसभा में माइनॉरिटी की आवाज़ बनते हैं, सिर्फ वोट लेने के हकदार हैं। इसलिए मैं आपके जरिए चेताना चाहता हूं इनको कि भैया आप पिछली बार 21 पर सिमटे थे, इस बार माइनॉरिटी आपको 11 पर ले जाकर छोड़ेगी। धौलपुर जिला री MBBS कर रही छात्रा यूक्रेन युद्धग्रस्त खेतर में आपरा परिवार जना से दूर है और मुश्किल में है। एड़ा में छात्रा रा परिजन सरकार सु गुहार लगाई है। प्रशासन रा आला अधिकारी छात्रा रे घरा गुगर परिवार नो हौसलो बढ़ा रियो है। बाड़ी कस्बा भी रेवावाड़ी छात्रा विदुषी शिव हरेरी माँ रो कहनो है कि वड़ारी बेटी खारकी माँ MBBS कर रही है। छात्रा अपना 20 साथियों रे साथे यूनिवर्सिटी छोड़ बजबा खातर पैदल ही निकल गई। दूजी कहानी जिला प्रशासन विदुषी रे घर पुगर वणारा परिवार जना सु बात कर हौसलो बढ़ायो। सुरक्षित निकाले और वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वहाँ सारे बच्चों को सुरक्षित निकालें, क्योंकि वो मेरी बच्ची रही, वहाँ पर सारे बच्चे मेरे ही हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि अपने भारत के जितने भी बच्चे हैं सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वहाँ वो मेरे सारे बच्चों को वहाँ से निकालें। अपने इंडिया, अपने वतन बच्चे और सबके पेरेंट्स हैं वो जो मैं वो अपनी बच्ची की जितनी चिंता कर रही हूँ, मैं सारे बच्चों की चिंता कर रही हूँ। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की रहने वाली विदुषी शिवहरे जो यूक्रेन के खार्किव से MBBS 4th ईयर की पढ़ाई कर रही थी, इस समय रूस यूक्रेन के युद्ध के हालात के चलते खार्किव में फंसी हुई है। उनके माता पिता, उनके परिजन चिंतित हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है एवं सरकार से गुहार लगाई है। उनका कहना है हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आशान्वित हैं और हमें आशा है कि हमारी बच्ची जो इस समय खार्किव में फंसी हुई है वापस सकुशल घर लौट पाएगी। देखते हैं उनकी बच्ची कब तक घर वापस आ पाती है। धौलपुर से DD न्यूज के लिए धर्मेंद्र बिदौलिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में यह वक्त एक अंतराल का, फौरन हाजिर होवे। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर स्वागत है। ये बोले हैं अगली खबर की खातिर। दौसा जिला 11 छात्र भी यूक्रेन युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसिया हुआ है। इन फंसे छात्रा ने सुरक्षित ठोका पर भेजबारा जतन करिया जा रहा है। प्रयास जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी ने विद्यार्थी ने परिजन ने कने भेजो है। जिला में छात्रा री सूचना खातिर कंट्रोल रूम भी बनायो गए हुए। जिला रा मंडावार महुआ उपखंड रा 4 छात्र, दौसा रा 2 और बांदीकुई रो 1 छात्र यूक्रेन में फंसियो है। इसी हुआ था और उसमें क्लियर कट डायरेक्शंस दी गई थी कि कुछ लोग तो हमारे पास आ रहे हैं, रास्ते में, और कुछ लोग अभी भी वहाँ पे स्टक हैं। कुछ यूक्रेन में हैं और कुछ जो आसपास के देश हैं जैसे रोमानिया और बाकी देश हैं उनके बीच में हैं। तो गवर्नमेंट के क्लियर कट डायरेक्शंस थे कि उनकी फैमिलीज़ को रीच आउट किया जाए, उनको बताया जाए, उनसे जितना उनका एड्रेस और लोकेशन है वो लिया जाए। जो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है उनके माध्यम से उनसे कॉन्टैक्ट किया जाए कि उनका लोकेशन क्या है, और वो लोकेशन जो हमारा स्टेट कंट्रोल रूम है राजस्थान का, उस स्टेट कंट्रोल रूम को कन्वे किया जाए। और स्टेट कंट्रोल रूम दिल्ली में जो रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस है उसके माध्यम से एम्बेसी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बीच में है। यूक्रेन में फंसिया भारतीय विद्यार्थी खातिर केंद्र और राज्य सरकार का निसु प्रयास रे पछे छात्रा री घर वापसी हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिला रा अरनोदा गांव रा छात्र महेश रा यूक्रेन में फंसबा रे पछे परिजन ने चिंता हुई है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में हजारों विद्यार्थियों रे साथे महेश भी फंस गयो, पर केंद्र सरकार अभियान चलावा छात्र री वापसी करी। महेश घर पुगर केंद्र और राज्य सरकार रो आभार जतायो हो। महेश रा सकुशल चित्तौड़ पुगबा परा सांसद सीपी जोशी और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल वणा और परिवार जनारो स्वागत करिया। बहुत ज़्यादा परेशान था। एम्बेसी ने हमको कांटेक्ट किया, वहाँ से हमको हंगरी बुडापेस्ट के लिए निकाला और वहाँ से मुझे फ़्लाइट मिली और तब मैं दिल्ली आया। एम्बेसी ने पूरी हेल्प करी है। विशेष करके भारत सरकार और राजस्थान सरकार का जितना भी सहयोग रहा वो बहुत अद्वितीय सहयोग रहा। इसके साथ ही जिला प्रशासन चित्तौड़गढ़ के द्वारा बच्चे को अपने स्थानीय गांव तक छोड़ने की जो व्यवस्था की गई वो भी एक सराहनीय प्रयास रहा है। और मैं जितने भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो भारतीय हैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार और उनकी ज़िले की जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरा आपका सपोर्ट कर रही है। आप धैर्य रखें। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं। उन्होंने गंगा मिशन गंगा एक अभियान चलाकर लगातार दूसरे देशों से संपर्क करके हमारे बच्चों को यहाँ लाना, हाई लेवल की मीटिंग्स करना, और इवन हमारे 4 मंत्रियों को तो इस ड्यूटी में लगा दिया कि आप कैसे भी करके उन बच्चों को वापस वतन वापसी हो, सकुशल हिंदुस्तान लौट के आए। और आज हमें खुशी है कि लगातार रावत भाटा और फिर मांगरू लगातार बच्चे हिंदुस्तान लौट के आ रहे हैं। बहुत खुशी आज हमारे जो निम्बाहेड़ा के अरनोदा ग्राम के जो एक छात्र हैं महेश टांक, वो आज यूक्रेन से वापस आ गए हैं। तो हमारे जितने बाकी भी छात्र हैं उनके लोग को भी हम सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि कोई भी छात्र छात्रा जो कि वहाँ पे फंसा हुआ है वो हमसे कांटेक्ट करे। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से उनको घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। जोधपुर एसएन मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग यानी अनुवांशिकी अनुक्रमण सुविधा की शुरुआत करी गई है। इसके साथ ही जोधपुर प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवा वाला दूसरा जिला बन गया है। यह मशीन आज आवाने पछे बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, नागौर और बीकानेर जिला मरीजों ने इनरो लाभ मिलेलो। कॉलेज रा प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन राठौड़ बताया कि कोरोना की रोकथाम ने ध्यान में राखवा खातिर जोधपुर संभाग में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सम्मान्य मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में दूसरा जीनोम सीक्वेंसिंग केंद्र एसएन मेडिकल कॉलेज बन गया है और इसका कार्य शुरू हो चुका है और पहला लॉट 31 सैंपल्स का जयपुर भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अच्छी आई है। इसके साथ ही अब दूसरा लॉट भी वापस हम जयपुर भेजने वाले हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग पूर्ण रूप से जब संचालित होगी तो पश्चिमी राजस्थान के जो संभाग हैं उनको पूरे को कैटर करेगी और ये तुरंत हमें पता चल पाएगा कि अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है किसी भी वायरस में, खास करके कोरोना वायरस में, तो हमें भी पता चलेगा और उसके तदनुसार उसके हिसाब से सरकार व प्रशासन
उपयुक्त स्टेप उठा पाएगी। कोरोना के अलावा बहुत सारे सैंपल्स आते हैं जिनमें ब्लड सैंपल्स वगैरह है, स्वाइन फ्लू के सैंपल्स हैं, उनकी भी हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं यहाँ पर। उनके लिए इसके लिए बहुत सारी हेल्प मिलेगी, रिसर्च में बहुत सारे काम होंगे और रिसर्च पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे अपने पूरी जीन सीक्वेंसिंग लैब इस्टेब्लिश हो रही है वेस्टर्न राजस्थान के लिए, बहुत गर्व की बात है। सीकर जिला में जिला प्रशासन का आनीसू चलाए जा रही सक्षम अभियान रे तहत शक्ति सप्ताह रो शुभारंभ हुआ। एड़मां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माथे 108 मार्च ताईं शक्ति सप्ताह रो आयोजन कर्यो जावेलो। ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान नवलगढ़ रोड माथे चिकित्सा परामर्श शिविर रो उद्घाटन कर्यो गयो। इस कार्यक्रम री अध्यक्षता जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी कर्या। जांच शिविर में बाल रोग और स्त्री रोग विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी। आज 1 मार्च को हमने सक्षम जो सीकर कन्या शक्ति अभ्युदय मिशन है उसके अंतर्गत महिला शक्ति सप्ताह की शुरुआत की है, जो कि 8 मार्च तक चलेगा। इसमें हर दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आयोजित किए जाएंगे। आज हमने यहाँ ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान, जो कि सीकर जिले का एक बहुत पुराना संस्थान है बच्चियों की शिक्षा के लिए, वहाँ पे संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्री चैन सिंह जी आर्या के सहयोग से, पूरे संस्थान के सहयोग से यहाँ पे हमने एक मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें कि हम लोग सैकड़ों बच्चियों की यहाँ पे मेडिकल जांच कर रहे हैं। इसमें RCHO साहब के द्वारा जो टीम गठित की गई है वो ज़्यादातर इस उम्र की बच्चियों में अनीमिया की दिक्कत पाई जाती है, तो उनकी ब्लड की जाँच करेंगे और अन्य जो उनको एक 16 वर्ष की उम्र में एक वैक्सीनेशन भी मिलना होता है वो भी यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन का भी यहाँ पे हमने व्यवस्था की है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का आनीसू ई वेस्ट रा संग्रहण खातिर जागरूकता अभियान चलायो जा रही है। एड़नेलेर आज प्रदूषण नियंत्रण मंडल री अध्यक्ष वीनू गुप्ता अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर में ई वेस्ट संग्रहण अभियान खातिर मोबाइल वैन ने रवानो करियो। एड़ मौका पर मीडिया ने संबोधित करता थका वे अपील करिया कि नागरिक आपरा ई वेस्ट ने अधिकृत जगह माथे कलेक्शन सेंटर के जरिए सु जिम्मेदारी तरीका सु निस्तारण करें। इस कार्यक्रम के दौरान मंडल अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहा। इनकी तीसरी ड्राइव है जो आज लॉन्च की गई है। जैसा कि आप लोग को पता ही है, पहले भी हम 2 ड्राइव्स कर चुके हैं। सबसे पहले 3 ज़िलों में की, फिर उसके बाद 3 ज़िलों में की और आज अब 6 ज़िलों में करने जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ई वेस्ट के बारे में जागरूकता फैले लोगों में, आम आदमी में, उन्हें पता हो कि ई वेस्ट क्या है और सबसे बड़ी बात यह कि ई वेस्ट का निस्तारण किस प्रकार से किया जाना है। रूस और यूक्रेन रे बीच संघर्ष रा दौरान हजारों भारतीय नागरिक वटे फंसिया है। दोनों देशा रे बीच बैगी ही शांति कायम हुई। इरा उद्देश्य सो आज जयपुर रा महात्मा गांधी सर्किल कने सुब्बाराव मेमोरियल ट्रस्ट का निसो 1 दिवसीय सामूहिक सांकेतिक उपवास राख्यो गयो। दिन भर चला उपवास में पहली री महाधिवक्ता और ठावा अधिवक्ता गिरधारी सिंह बापना और समग्र समाज रा अध्यक्ष सवाई सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। रशिया में युद्ध हो रहा है, उसमें कैसे शांति हो, इस प्रयास में सारी दुनिया में आज की तारीख में एक फास्ट रखने का एक डिसीजन लिया गया है। उसी के अंतर्गत जयपुर में भी हम सब लोग जो हमारे साथी हैं, जो सर्वोदय समाज के हैं, उन्होंने सब ने मिल के सुब्बाराव जी मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर पर ये 1 दिन का ये फास्ट का ये कार्यक्रम। सौर ऊर्जा रा खेतर में राजस्थान ने एक बड़ी सफलता मिली है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पेट्रोलियम और ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बताया कि प्रदेश व जैसलमेर और बीकानेर में 1800 मेगावाट क्षमता रा 2 नोवा सोलर पार्क विकसित किया जावेला। अभी 2245 मेगावाट क्षमता रा विश्व रो सबसे बड़ो सोलर पार्क भी राजस्थान रा जोधपुर जिला के भड़ला में विकसित करियो जा रही है। वे बताया कि अक्षय ऊर्जा निगम कानीसो 925 मेगावाट क्षमता रा सोलर पार्क जैसलमेर जिला रा नोक में विकसित करियो जा रही है। मौसम महकमा कानीसो एक नुवा पश्चिमी विक्षोभ रा बढ़वासो आबावा 24 घंटा रे माए बीकानेर और जयपुर संभाग रे कुछ एक हिस्सा में हल्की बिरखा संभावना जताई गई है। इस बीच रात रा तापमान में भी 102 डिग्री गिरावट दर्ज की जा रही है। 2 मार्च को पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा।
इस दौरान जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और आसपास के जिलों में दोपहर के बाद मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ इन जिलों में कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। साथ ही साथ हर बुलेटिन में एक बार फिर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी सक्षम विकास वेबिनार रा पहली सत्र ने कर्या संबोधित कया हमारे खातिर टेक्नोलॉजी देश ने आत्मनिर्भर बनावरो है प्रमुख आधार। यूक्रेन युद्ध संघर्ष रे बीचे भारतीय नागरिक री वतन वापसी खातिर ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर माथे जारी। भारतीय वायुसेना रा 3 विमान यूक्रेन खातिर राहत सामग्री साथे वटे फंसिया भारतीय ने सुरक्षित वापसी खातिर हुआ रवाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के भारत सरकार यूक्रेन सु छात्रा री प्रदेश वापसी खातिर है प्रयासरत। वायुसेना री ली जा रही है मदद। प्रदेश रा दौसा और धौलपुर रा छात्र भी यूक्रेन संघर्ष में फंसिया। परिजन री चिंता, प्रशासन रा अधिकारी परिजन और बढ़ायो हौसलो। चित्तौड़गढ़ में यूक्रेन सु लुटा छात्र। और प्रदेश में नोवा पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सो आज जयपुर और बीकानेर संभाग में बूंदाबांदी रही है संभावना। तेज हवा रे चाल बारी है संभावना। ई बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।